हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं उमेश कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पासवे नेक्सस ऑफ सक्सेस में। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली वीडियो जो आई थी, वो पिछली वीडियो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, verify that x equal to 1/3 minus 1/3 are zeros of the polynomial are zeros of the polynomial 3x plus 1 3x plus 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, पहले आपको ध्यान से समझना होगा कि इसमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज हम किसी चीज के अंदर पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू सही आनी चाहिए, तो उसका मतलब होता है वेरीफाई करना। ठीक है, तो हमें इसमें वेरीफाई ये करना है कि इस पॉलिनोमियल का -1/3 एक जीरोज है या नहीं है। ठीक है, तो ये जीरोज कब होगा, पहले आप ये समझो कि इसका जीरोज होगा कब। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 6 का 3 जीरोज है या नहीं है, तो ये 3 जो है वो 6 का जीरोज कब होगा, जब 3 से मैं 6 को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में 3 जो है वो 6 का जीरोज होगा। कहने का मतलब कि 3 से 6 जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरा उसका भाग लग जाना चाहिए, शेषफल जो आना चाहिए हमारा वो 0 आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये इसका जीरोज होगा। ठीक है, तो कंडीशन सेम है हमारा कि इस क्वेश्चन में भी हम सेम कंडीशन पे चलेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू -1/3। और अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल के रूप में x दिया हुआ है, मतलब कि px इक्वल टू 3x + 1 ये आ गया। अब देखिए x की वैल्यू क्या गिवन है, -1/3, तो p इंटू x के जगह पे हम पुट करेंगे -1/3। अब मैं x के जगह पे क्या रख रहा हूं, -1/3। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 इंटू जहां पे x होगा वहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x के जगह पे हम पुट करेंगे -1/3, इसको ब्रैकेट में डाल दिया और फिर +1। तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से ये 3 जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया -1 और यहाँ पे बच गया +1। तो अब ध्यान देंगे, एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो फाइनल आंसर था वो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/3 जो है वो 3x + 1 का एक जीरोज है। ठीक है, तो इसमें ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि अब इसमें हमें ये वेरीफाई करना है, वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू है, पॉलिनोमियल गिवन है मेरे पास px इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। ठीक है, पाई, और इसमें x की वैल्यू दे रखी है, x की, चलो एक मिनट यहाँ पे ऐसे करते हैं कि p इंटू x के जगह पे हम पुट करते हैं 4/5, 4/5
तो अब ध्यान दीजिए 5 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 4 माइनस पाई। पाई की कोई वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते क्या? कहने का मतलब कि अगर पाई की मैं वैल्यू भी पुट कर दूं तब भी मेरा आंसर जो आएगा वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 जो है वो 5x माइनस पाई का जीरोज नहीं है। समझ में आ गया कि जीरोज कब होगा? जब वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मेरा सही आ जाए, आंसर मेरा जीरो आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो जीरोज कहलाएगा, नहीं तो ये जीरोज नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है -1 and 1, यानी कि सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x² - 1 और हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या इसमें 1 -1 और 1 ये दोनों इसका जीरोज है या नहीं है। तो हम इन दोनों को बारी बारी से पुट करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम p इंटू एक्स के जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे x होगा वहां पे -1 रख देना है। तो x के जगह पे -1 रखा, फिर -1 का स्क्वायर किया, फिर -1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 का स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी कि 1 हमारा किसका आ जाएगा पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अब हो गया प्लस का और ये 1 हो गया माइनस का, तो 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया। मतलब ये -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब हम बात करते हैं कि क्या +1 होगा। तो चलिए p इंटू अब मैं x के जगह पे +1 रख रहा हूं, यानी कि 1 जो है वो पॉजिटिव का रख रहा हूं। तो अब इक्वेशन मेरा यही सेम रहेगा। तो x के जगह पे अब मैं 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, फिर -1, तो 1 का स्क्वायर वापस 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल टू ये भी हो गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 ये दोनों नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। थर्ड का फोर्थ में भी सेम वही है, -1 एक जीरोज है और एक है 2। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ आप खुद करोगे, आप अपने आंसर्स को कमेंट में छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर्स को मैं वेरीफाई कर दूंगा, बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो अब हम बात कर एक क्वेश्चन इसमें से और समझाता हूं मैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही है, ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ लीजिए अल्फाबेट से इसका सबसे पहले पॉलिनोमियल अगर हम लिखें तो इसका पॉलिनोमियल दिया हुआ है p x इक्वल टू lx प्लस m, ठीक है, lx प्लस m। और x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू दे रखी है -m अपॉन l, ठीक है। हमें यह बताना है कि क्या -m अपॉन l जो है वो इस पॉलिनोमियल lx प्लस m का जीरोज है या नहीं है, ठीक है। तो जहां पे x होगा वहां पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर ओवरऑल आंसर मेरा 0 आता है तो ये इसका जीरोज होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो चलिए अब p और x के जगह पे अब मैं पुट कर रहा हूं -m अपॉन में l, ठीक है, इक्वल टू अब l इंटू एक्स के जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम -m अपॉन में l और फिर प्लस m। तो l से l कैंसिल हो गया, अब यहां पे बच गया -m और यहां पे बच गया प्लस m। तो -m प्लस m, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, m में से m को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -m प्लस l जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया, ठीक है, होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। टाइमिंग बढ़ा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या है। वैसे तो इसके अभी आगे भी क्वेश्चन है, थर्ड में टोटल 7 8 टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें कम से कम मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन समझा दिया है और बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सेम बेसिस पे कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन px। फाइंड द जीरोज ऑफ polynomial in px इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। तो दोस्तों अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, वेरिफिकेशन करना था कि एक जीरोज हमारे पास गिवन था और हमें यह पता करना था कि जो जीरोज मैंने गिवन दिया है क्या वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि वेरिएबल के जगह पे उसके जीरोज को पुट करके ओवरऑल जब उसको सॉल्व किया तो अगर मेरा आंसर 0 आया तो उसका जीरोज कहलाया और आंसर 0 नहीं आया तो उसका जीरोज नहीं कहलाया। तो अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन है जिसमें पॉलिनोमियल तुम्हारे पास गिवन है और इसका जीरोज अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि इसका जीरोज क्या होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 5, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरोज का मतलब क्या, जीरोज का मतलब ये हुआ कि चूंकि हम पॉलिनोमियल में चल रहे हैं तो जो जीरोज होता है वो उस पॉलिनोमियल में यूज होने वाले वेरिएबल का मान निकलता है, ठीक है। जैसे हम बात अगर इस पॉलिनोमियल में कर इस पॉलिनोमियल की करें तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में क्या यूज हो रहा है, x हो रहा है। तो मतलब कि इसका जो जीरोज निकलेगा वो x की वैल्यू निकलेगा, वो x की कोई ना कोई न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेटिकल जो भी वैल्यू होगा वो उसका वैल्यू कहलाएगा x का, यानी कि वेरिएबल का। तो देखिए अब इसमें हमें जीरोज फाइंड करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब इसके इक्वल में हम 0 रखेंगे। तो इसके इक्वल में हमने 0 रख दिया, ठीक है। तो x, अब ये जो प्लस 5 इधर प्लस में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया -5। तो ये हमारा इसका जीरोज आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्वेश्चन सेम है, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां पे माइनस कर दिया गया, ठीक है। x - 5 x - 5, ठीक। मतलब फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन px इक्वल टू x - 5। अब x - 5 का जीरोज निकालना है। तो देखो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, -5 अब उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब इसमें कोई जो थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन है उस एक क्वेश्चन जैसे यहां से समझ लो, पहले ये क्वेश्चन समझना है। स्टेटमेंट हमारा सेम रहेगा, बस पॉलिनोमियल बदल जाएगा। तो अब पॉलिनोमियल है हमारा px इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। देखिए अब हमारा ये पॉलिनोमियल हो गया 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 का हमें जीरोज निकालना है। तो 2x प्लस 5 का हमें जीरोज निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 5 के इक्वल में मैं क्या पुट करूंगा, 0। तो 2x प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा और फिर x इक्वल टू -5 अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी कि x के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन में 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जीरोज आ गया -5 अपॉन में 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में समझा दे रहा हूं। इसमें स्टेटमेंट हमारा सेम रहेगा, बस पॉलिनोमियल बदल जाएगा। px इक्वल टू दे रखा है 3x, ठीक है। सिर्फ पॉलिनोमियल के रूप में इसमें 3x दिया हुआ है और हमें इसका जीरोज निकालना है, ठीक है।
तो देखो जीरोज कब निकलेगा, जब पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो रखेंगे और हम वहां से उस वेरिएबल का मान निकाल लेंगे जो पॉलिनोमियल के अंदर यूज किया गया है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 3x रखा और 3x के इक्वल में क्या रख दिया, जीरो रख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो सिंगल टर्म में था, 3x खाली एक सिंगल टर्म है, तो यही हमारा पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का फॉर्म बन जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 0/3। तो हम 0 से किसी संख्या को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा इसका जीरोज हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन आ गया समझ में, 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। सेम है क्वेश्चन नंबर, अब ये रहेगा 6। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन px इक्वल टू दे रखा है ax और फिर इसका वो निकालना है, जीरोज निकालना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में किसका यूज किया गया है, x का, मतलब कि हमें आंसर जो निकालना होगा वो x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अब हम ax को ऐसे रखते हैं, x के इक्वल में क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो x के इक्वल में जब हम 0 रख लेंगे और वैल्यू हमें x की निकालनी है, इसका मतलब a की हमें साइड चेंज करनी होगी, a को हम इधर से उधर भेज देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो a जो है x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 0/a, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी वापस 0। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट हो, आंसर हमारा 0 ही आना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है यहां से। अब हम देखते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इसमें दिया हुआ है px इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस डी, ये मेरा पॉलिनोमियल है और इसमें इसी पॉलिनोमियल के हमें जीरोज निकालना है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकलेगा, मतलब कि cx प्लस डी के इक्वल में हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। इसमें देखो वेरिएबल किसका यूज किया गया, वेरिएबल में कौन सा अल्फाबेट यूज किया जा रहा है, तो x किया जा रहा है, मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो भी अल्फाबेट है इसको मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो पहले मैं प्लस माइनस वाले को हटाऊंगा और d यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि cx इक्वल टू माइनस का d। ठीक है, c जो है वो d जो है उधर जाके माइनस में हो गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x के साथ c जो है वो मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा है, तो c उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो गया माइनस डी अपॉन में c। तो इसका पॉलिनोम को जीरोज निकल गया हमारा, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन में c। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि आपको ये आज के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को अगले वीडियो में हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आज का टॉपिक सही तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, रिलेटिव, रिश्तेदार सब में शेयर करें। ठीक है, और हमारी वीडियो देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।